चलिए इधर ध्यान दीजिए। अभी देखो यार, आपने है ना 30 20 22 कंपनीज की लिस्ट में से कोई एक कंपनी पिक करी है, ठीक है। देखो जैसे समझना मेरी बात, मान लो आप इस कंपनी को रिसर्च करने जा रहे हो। अब दो अलग अलग ऑब्जेक्टिव के साथ यहां पर चीजें आपको करनी है। नंबर वन, अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको रिसर्च एनालिस्ट बनना है, जॉब पे जाना है, तो आप समझ लेना बेटा, मैं अभी फिर समझा रहा हूं, अभी कोई होशियारी मत मारना। एक कंपनी पिक करना बस, ट्रस्ट मी, तू वो एक कंपनी पे ढंग से रिसर्च नहीं कर पाएगा, ठीक है। यूजुअली भी क्या होता है ना, जब हम जाते हैं और जब हम जॉब करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एडलवाइज या नोवामा रिसर्च में लग गए, ठीक है, एंड आपको क्यूएसआर डिपार्टमेंट दिया उन्होंने, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट दिया, तो आप क्या करेंगे पता है? आपको जुबिलेंट दे देंगे, आपको एक दिव्यानी इंटरनेशनल दे देंगे, आपको एक बर्गर किंग दे देंगे। समझना, ये तीन चीजें दे देंगे और बोलेंगे तीन कंपनीज आपको अच्छे से ट्रैक करनी है, इनको पूरा ट्रैक करो, इन पे रिपोर्ट रिलीज करो। और आपको ये तीन कंपनीज के बाहर यूनिवर्स में नहीं जाना है। आपके मन की इच्छा है तो आप कुछ पढ़ सकते हो, बट ट्रस्ट मी, जब कोई सामने वाला आपको पढ़ने का पैसा देता है ना, रिसर्च कराने का कोई पैसा दे रहा है, तो इतना काम करवाएगा आपसे और आप भी इतने बोर हो जाओगे। क्योंकि पढ़ना इज द ओनली जॉब यू हैव टू डू, राइट, कि क्या लिखा है कंपनी ने। तो आप अपनी कंपनीज, अपने दो तीन चार जो आपकी कंपनीज होंगी जिनको आपकी कवरेज है, जो आप कवर कर रहे हो, उसके बाहर आप नहीं जा पाओगे। नंबर टू, नंबर टू, अगर आप यहां पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए हो, तो एक बात समझना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये चीज समझो कि आप है ना दो कंपनी से ज्यादा एक साथ मत चलाओ। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। कारण क्या, आपके साथ सिर्फ एक ही एडवांटेज है सर, कि आपके पास आपको रिपोर्ट नहीं बनाना है, ठीक है, और आपको नोट्स शायद उतने स्ट्रांगली नहीं बनाने होंगे जितने ये बनाएंगे, ठीक है। सिंस आप दो कंपनीज कर रहे हो, तो आप अगर फर्स्ट वाले बच्चों के अगेंस्ट में 50% भी वर्क करते हो इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, इट इज एब्सोल्युटली ओके। बीइंग अ इन्वेस्टर, अगर आपको इन्वेस्ट करना है, समझना, और स्टार्टिंग में आप रिसर्च कर रहे हो, तो आप एक हेलीकॉप्टर व्यू भी लोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। इस बच्चे के लिए ये इंपॉर्टेंट है समझना, जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बन रहा है, कि वो 0.5% भी अगर मार्जिन कम या ज्यादा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। बीइंग अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ, राइट, कि इस क्वार्टर में 0.5% मार्जिन क्यों इंक्रीज हुआ, इस क्वार्टर में 0.1% 1% मार्जिन क्यों अप डाउन हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दोनों के अप्रोच में डिफरेंस है। जो लोग इन्वेस्टिंग वाले हैं वो मेच्योरिटी से आगे बढ़ेंगे। जब भी मेरे सामने कोई कंपनी आएगी, समझना, जब भी मेरे सामने कोई कंपनी आएगी, मेरा टास्क सबसे पहले ये रहेगा, तीन चीजें समझना। नंबर वन, कंपनी के प्रोडक्ट्स सर्विसेज क्या है, कंपनी कहां से पैसा बना रही है, ये नंबर वन है। कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज क्या है, कंपनी कहां से पैसा बना रही है, ठीक है। नंबर टू, कंपनी का वैल्यू चेन क्या है, एंड नंबर थ्री, कंपनी का सप्लाई चेन क्या है। ये दोनों आपके लिए नए कीवर्ड्स हो सकते हैं, आप इनको थोड़ा सा समझना। अभी मैं बेसिक दे रहा हूं, इनके ऊपर मैं बात करी है आगे, सेशंस है इन पे, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। व्हेन द टाइम विल कम आई विल टेक द सेशंस, ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। इधर देखिए, सबसे पहले व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस इज व्हाट इज द साइज। देखो ये होता है ना, मैं क्या बता रहा हूं आपको, मेरे सामने अगर कोई बिजनेस आएगा, तो मैं सबसे पहली चीज क्या देखूंगा, मैं सबसे पहले उसका साइज देखूंगा। साइज को क्या करेंगे अपन, कंपेयर करेंगे आरआईएल से। आरआईएल से क्यों कंपेयर करा, क्योंकि वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू ट्रैक द साइज ऑफ आर बिजनेस। वंस इट इज बीइंग डन, आई विल चेक प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या दे रहा हूं मैं, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्लस रेवेन्यू जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है। मतलब अगर मेरे बहुत सारे एसकेयूज हैं, एसकेयू मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं, मल्टीपल स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं, समझना। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए मामाअर्थ है, मामाअर्थ के से फॉर एग्जांपल 70 80 90 प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग, तो उसमें से कोई तो दो चार पांच प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, कोई तो दो चार प्रोडक्ट्स होंगे जो हीरो प्रोडक्ट्स हैं। हीरो प्रोडक्ट समझते हो, जहां से मेजर रेवेन्यू क्लॉक होता है, समझ में आ रहा है। डाबर के लिए हीरो प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज अ हीरो प्रोडक्ट फॉर डाबर, हनी इज द हीरो प्रोडक्ट फॉर डाबर। नहीं, च्यवनप्राश तो फिर भी सीजनल है, हनी इज द बिगेस्ट प्रोडक्ट, द हीरो प्रोडक्ट फॉर डाबर। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। डाबर ऑयल, डाबर टूथपेस्ट, यस, ये क्या दो तीन। अच्छा, मैं डाबर ऑयल, डाबर लाल तेल की बात कर रहे हो आप, डाबर आंवला ऑयल,
और एक टूथपेस्ट, थर्ड टूथपेस्ट में सारा डेंटल हाइजीन आ गया, एंड फोर्थ इज हनी। क्या ये 4 प्रोडक्ट से मेजॉरिटी रेवेन्यू आता होगा क्या डाबर का? बाकी तो सब टुच्चो पुच्चो रेवेन्यू है, समझ रहे हो? बाकी तो बहुत, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि बड़े रेवेन्यू नहीं है, आते हैं, लेकिन सब्सटैंशियल रेवेन्यू तो इन 4 से आ रहा है अपने। अच्छा, दूसरी चीज, जब मैं रेवेन्यू की बात करूंगा ना, अपने को शुरुआत में क्या समझना है पता, और ये सब चीजें आपको कहां पर अवेलेबल है वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। जैसे मैंने बताया ना, साइज आपको आरआईएल से कंपेयर करना है। आरआईएल का क्या मतलब है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है? तो प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट सर्विसेज कंपनी क्या कर रही है वो करना है। रेवेन्यू में क्या क्या देखना है? नंबर 1, व्हाट आर द मेजर ब्रेकअप फॉर द रेवेन्यू। अगर मेरे पास 3-4 अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो कौन सा सेक्टर, कौन सा डिपार्टमेंट कितना रेवेन्यू क्लॉक करता है, ये मेरे को दिमाग में रखना है। नंबर 2, मुझे ये देखना है कि मेरी कंपनी इंडियन ओरिएंटेड कंपनी बिजनेस है या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है। ये बेसिक चीजें हैं रेवेन्यू के आसपास जो आपको रखनी है, कि मेरा इंडिया से रेवेन्यू कितना आ रहा है, मेरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रेवेन्यू कितना आ रहा है। एंड लास्ट थिंग अबाउट द रेवेन्यू इज कि आपका रेवेन्यू का चैनल क्या है। जैसे मामा अर्थ के केस में अगर आप जाके देखोगे, तो वहां पर क्या आपको क्लियर स्प्लिट दिखेगा कि ऑनलाइन स्टोर से कितना आ रहा है, ऑफलाइन स्टोर से कितना आ रहा है। अब तो आप ऑनलाइन सेल से कितना आ रहा है, ऑफलाइन से, मॉडर्न ट्रेड से कितना आ रहा है। मॉडर्न ट्रेड मतलब समझ गए ना आप, ये जो सुपरमार्केट्स, और सेम विथ नायका ऑल्सो, कि नायका नायका बताएगा आपको कि हमारे ऑफलाइन स्टोर से इतना रहा है, हमारी वेबसाइट्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड दिस। इसका मेरे पास एक हॉलिस्टिक व्यू होना चाहिए। ये मुझे कहां से पता चलेगा पता है? ये मुझे पता चलेगा स्क्रीनर के अबाउट सेक्शन से। आपको 100% समझ में आएगा। यहां पर आप आके देखिए, इतना पढ़ लोगे ना आप ये वाला, आपकी बहुत सारी कान की पत्तियां खुल जाएंगी भाई। देखो आप कितने स्टोर्स हैं, समझना। रेवेन्यू ब्रेकअप देखो, पिज्जा से कितना रेवेन्यू है, अदर बेवरेजेस से कितना रेवेन्यू है। have to read only this. This is something which I read from start to end. आपको लग रहा है बहुत बड़ी रीड है, it is not a big read. Number one. Number two, but what to read? ये पढ़ना है, ये about key points, समझ रहे हो शिवम? क्लियर है? एक्विजिशन ऑफ डीपी यूरेशिया, एक्सक्लूसिव राइट फॉर पॉपर डंकन, हॉन्ग्स किचन, वाइंड अप ऑफ बिजनेस। ये हर हर कंपनी क्या अपना यूनिक होगा। आप बारबेक्यू नेशन का जाके देखोगे तो उसका बहुत अलग मिलेगा। यहां पर आपको पूरा आ रहा है कि रेवेन्यू बाइफर्केशन की, डिलीवरी से कितना हो रहा है, इससे कितना हो रहा है, मेच्योर्ड आउटलेट से कितना आ रहा है, न्यू आउटलेट से कितना आ रहा है। ठीक है, समझना, प्लीज अंडरस्टैंड। क्या ये चीज समझ में आ रही है? क्या ये चीज समझ में आ रही है? दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स स्टार्टिंग एनी कंपनी। कोई भी आपका दोस्त आपसे आके पूछता है ना कि यार ये कंपनी बता दे मेरे को कैसी है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। आप उसको एकदम से तो बता नहीं सकते, आप जादूगर हो क्या? आपको 7,000 कंपनी याद हो जाएंगी? नहीं बता सकते ना एकदम से। टाइम लोगे 10-15 मिनट, 20 मिनट का समझने के लिए, देखने के लिए 10 मिनट तो देखोगे। धीरे धीरे ये चीज करके 5 मिनट हो जाएगी। कारण क्या है? मुझे इसको पढ़ने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं पहली बार नहीं पढ़ रहा हूं। ठीक है, समझ में आ रही है ये चीज? आई नो इट ना, मैं स्टोरी फॉलो कर रहा हूं, मुझे पता है डीपी यूरेशिया क्या है। आप लोगों को शायद वहां पर दिक्कत हो जाएगी पढ़ने में, समझना। तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। जब जब दिक्कत होगी रुकेंगे, गूगल का इस्तेमाल करेंगे, खुद से सर्च करेंगे, क्यूरोसिटी कंप्लीट करेंगे, अपनी क्यूरोसिटी को शांत करके आगे बढ़ेंगे। क्या आप लोगों ने एआई का यूज करना शुरू करा? क्या आप लोगों ने एआई का यूज करना शुरू करा? क्या आप लोगों को समझ में आया कि उसको एक्चुअली में कैसे यूज करना? हाउ मेनी ऑफ यू रियली गॉट टू अंडरस्टैंड आफ्टर द लास्ट सेशन कि हाँ इसको समझ में आ रहा है कैसे यूज करना है? आप तू उससे सिर्फ इंग्लिश में बात कर, कंसिडर हिम एज अ फ्रेंड, समझना, उसको दोस्त यार जैसा समझो, बस दैट्स इट। कोई पूछ रहा है ये कौन लिखता है, ये कौन दे रहा है, ये दिख रहा है आपको नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 लिखा हुआ? ये नंबर 1 पे क्लिक करोगे ना तो खुल जाएगी रिपोर्ट, कहां से उठाया है हमने, 85 सिटीज में प्रेजेंस है, कहां कहां से क्या। ये रहा, समझ रहे हो आप? राइट? सो दे हैव, हर चीज मिलेगी ब्रो यहाँ पर, यू हैव एवरीथिंग ओवर हियर। ये नंबर्स यहाँ से उठाए इन्होंने, कितना परसेंट डाइन इन से, कितना परसेंट डिलीवरी से, डाइन इन वर्सेस डिलीवरी। राइट? सो डोंट वरी अबाउट इट। आई विल नॉट गाइड यू एनीथिंग जो गलत हो। अपन हर चीज का सोर्स भी मेंशन करेंगे। ठीक है, नंबर 1 ये चीज हो गया मेरा।
इसके बाद है ना, ये मैंने बेसिक ओवरव्यू लिया है, इसके बाद मेरे को दिमाग में ये चीज छप जाएगी। जैसे एक काम करते हैं, पढ़ते हैं अपन इसको, लेट्स से जुबिलेंट ही पढ़ते हैं, ठीक है। बेसिक है, ये रीडिंग आपको मेरे साथ करनी पड़ेगी, ठीक है। फटाफट पढ़ना, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। जुबिलेंट फूडवर्क इज पार्ट ऑफ जुबिलेंट भारतीय ग्रुप, is one of the India's largest food service company. The company hold master franchisee right, master franchise rights. अब आपको समझना पड़ेगा, अगर नहीं पता है तो master franchise rights क्या होते हैं। For two international brands, दो बड़ी international brands का master franchise rights है, Domino's Pizza और Dunkin Donuts, addressing two different food market segment. मतलब of course pizza is a different market segment, Dunkin Donuts is a different market segment. दोनों आपस में compete नहीं करते हैं कहीं से कहीं तक। जब जिसको पिज्जा खाना है वो पिज्जा खाएगा, जिसको डोनट खाना है वो डोनट खाएगा। यूजुअली मैंने तो किसी को नहीं देखा कि दोनों एक साथ खाते हो, बट अगेन फिर भी ठीक है। एंड नाउ हैज अ पोपॉइज इन इट सेगमेंट। अब तीसरी ब्रांड आई है अपने सामने, मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं। आप कितने लोग हैं जिन्होंने जुबिलेंट के बिजनेस को कभी पढ़ा नहीं है? और जुबिलेंट का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ये समझ रहे हो कि डोमिनोज जुबिलेंट है तो जुबिलेंट, राइट? नॉट अबाउट दैट, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इतनी रीडिंग के बाद हमारा आज के सेशन के बाद जुबिलेंट को लेके एक, आई वुड से, एक फाउंडेशन बनता है क्या दिमाग में चीजें बैठती हैं क्या, समझना। क्या आप लोगों को बेसिक पिज्जा इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है, जो अपन ने एक असाइनमेंट दिया था उससे? बेसिक पिज्जा इंडस्ट्री, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, द कंपनी हैज ऑल्सो लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट होमग्रोन ब्रांड। देखो इधर, मास्टर फ्रेंचाइज दो के थे पहले, डोमिनोज और डंकिन, फिर तीसरा आ गया पॉपॉइस, और उसके बाद कंपनी ने पहला खुद का ब्रांड भी लॉन्च करा, हॉन्ग्स किचन, इन चाइनीज क्विजीन सेगमेंट, ठीक है। 1996 से कंपनी होल्ड एक्सक्लूसिव मास्टर फ्रेंचाइज राइट फॉर डोमिनोज पिज्जा फ्रॉम डोमिनोज पिज्जा इनकॉर्पोरेशन टू इनकॉर्पोरेट डोमिनोज पिज्जा ब्रांड इन इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। समझना मेरी बात, जुबिलेंट फूडवर्क को डोमिनोज पिज्जा इनकॉर्पोरेशन ने पूरा का पूरा ठेका दे दिया कि पूरे हिंदुस्तान में हम आपसे बात करेंगे, आप हमसे बात करोगे, मेरे को 50 लोगों को नहीं संभालना है। मैं आपको पूरे स्टैंडर्ड्स बताऊंगा, मैं आपको पूरे एसओपीज दूंगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दूंगा, आपको सिर्फ इसको ऑपरेट करना है। आप जो डोमिनोज हमारा लाइसेंस यूज करोगे, जो डोमिनोज वर्ड यूज करोगे, उसके अगेंस्ट में आपको सेल्स के अगेंस्ट में फिक्स रॉयल्टी देनी है, वो समझते हैं अभी, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है 1996 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? देखना अब क्या होता है पता है, ये बहुत स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस है जहां पर मास्टर फ्रेंचाइज आती है। क्या इस तरह के बिजनेस फ्यूचर में ज्यादा लिस्ट होंगे, आपको ऐसा लगता है? डू यू थिंक सो? फ्यूचर में इस तरह के बिजनेसेस और ज्यादा लिस्ट होंगे, जहां पर फ्रेंचाइज, मास्टर फ्रेंचाइज आएगी, एमएनसी की कोई मास्टर फ्रेंचाइज होगी, कोई बड़ी एमएनसी ब्रांड होगी। समझ नहीं रहे हो आप? आपको अभी ऐसा लग रहा है। मैं आपको एक चीज बताऊं, एक एग्जाम्पल लोगे, एक बेसिक असाइनमेंट लेके जाओगे मेरे से अभी, एक बेसिक असाइनमेंट लोगे, उसको लिखो साइड में। कोई है जो असाइनमेंट की लिस्ट बना सकता है सेशन वाइज? कोई बना रहा है? प्लीज बनाना, मेरे लिए फेवर कर देना, मेरे को लास्ट में देना, अभी मत देना, सबसे लास्ट में देना, ठीक है। आप ये देखिए, दो चीजें करनी है, दो तीन चीजें करनी है, तीन चीजें करनी है आपको रादर। नंबर वन, पहले आपको ये देखना है कि 2007 में अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स, 2007 में जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड थे, 2008 में देख लो, 2010 में देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 2007-8 में देखो, 10 में देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 की मंदी निकलने के बाद 10 में देखो कि अडानी ग्रुप के कितने स्टॉक लिस्टेड है और उनकी टोटल मार्केट कैप क्या है। आप देखोगे अडानी ग्रुप का एक ही स्टॉक लिस्टेड मिलेगा आपको, कौन सा मिलेगा? अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, ठीक है। और उस समय उसकी प्राइस क्या चल रही होगी? 250, 260, 270 रुपए। समझना, मार्केट कैप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मार्केट कैप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? व्हेन आई एम सेइंग मार्केट कैप, देखो ये तो समझ में आता है ना, दिस इज द मार्केट कैप जो यहां दिखती है, ये वाली टोटल मार्केट कैप। और क्या आप 2023 फरवरी, जब हिंडनबर्ग का स्कैम हुआ, उसके क्या जस्ट पहले अडानी जी अपने पीक पर विराजमान थे जनवरी 2023 में? आप उनकी मार्केट कैप देखिए, समझना। तो उससे आपको एक फंडा समझ में आएगा कि अडानी जी ने, है ना, अपना बिजनेस, रादर अपनी वेल्थ क्या कई 100 गुना बढ़ाई है क्या पिछले 10 सालों में?
मल्टीफोल्ड, एंड मल्टीफोल्ड भी ऐसा नहीं कि 5 गुना 10 गुना बढ़ी है, क्या कई 100 गुना बढ़ी है, क्या 100 टाइम्स, मोर देन 100 टाइम्स, समझना। द रीजन इज, क्या रीजन था उसका? अडानी इंटरप्राइजेस से क्या उसने अपने छोटे छोटे बच्चे निकाल निकाल के अलग लिस्ट किए क्या? आपको आज चैलेंजिंग लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रही ये चीज। पता है आपको, रिलायंस है ना, सी डोंट सी द शॉर्ट साइटेड, शॉर्ट साइटेड विजन मत रखो आप। क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास अब ग्रो करने का ऑप्शन ही वही डाइवर्सिफिकेशन बचा है, सॉरी डीमर्जर बचा है? क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज 20 लाख करोड़ की कंपनी बन गई ना, अब तो हिल भी नहीं पा रही है, समझ रहे हो आप? क्या डीमर्ज करेंगे बिजनेस को, प्लानिंग भी कर दी है। जियो फाइनेंस को तो कर दिया है, अब जियो को करेंगे, फिर रिलायंस रिटेल को करेंगे, फिर रिलायंस डिजिटल को करेंगे। समझ रहे? यू डोंट नो क्या क्या लेके आ रहा है वो। अडानी क्या प्लान कर रहा है डेटा सेंटर को लेके, यू रिमेंबर दिस? अडानी डेटा सेंटर का आईपीओ लेके आने के चक्कर में, अडानी डेटा सेंटर अभी कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। आपने, आप अगर देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट, एक खबर आई थी बीच में, पता नहीं आप लोग कभी ट्रैक करते नहीं करते, खबर थी कि माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में अपना वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑफिस बना रहा है, बिगेस्ट देन एवर। याद है आपको? याद है वो खबर? है ना? याद है वो खबर? 2 साल तक, सुनना, 2 साल तक माइक्रोसॉफ्ट को अटका के रखा, जमीन नहीं दी। देव नॉट गिवन द लैंड टू माइक्रोसॉफ्ट, कुछ ना कुछ रेट टैपिज्म में। और फिर पता नहीं क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ने वो जमीन पे अपना क्लेम छोड़ दिया। अडानी जी आए, अडानी जी को विद इन 1 मंथ सारी पर अप्रूवल मिल गई। अडानी जी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील क्रैक कर ली कि मैं एक काम करता हूं, मैं बिल्डिंग बना के आपको किराए पे दे देता हूं। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? राइट? वो ये तो गुंडा बदमाशी है ना। नहीं नहीं, दोस्ती यारी छोड़ तो गुंडा बदमाशी वाली बात हो गई ना। यार वो एक कंपनी है, वो इंडिया में काम कर रही है, वो अपना लैंड नहीं खरीद रही है, आप उसको लैंड नहीं खरीद, समझना। इस ये अभी डेटा सेंटर की स्थिति है, वो आईपीओ लेके आने के चक्कर में। क्या डीमर्जर के कारण वैल्यू की अनलॉकिंग होगी क्या, बहुत जबरदस्त? कभी भी ध्यान रखना, आप समझ नहीं रहे हो। आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या इंडिया का सबसे बड़ा मास्टर फ्रेंचाइज होल्डर है क्या? जितने ब्रांड्स रिलायंस इंडस्ट्रीज मास्टर फ्रेंचाइज करता है, उतना कोई नहीं करता भाई। आप ब्रांड के नाम बता सकते हो? सुपर ड्राई मास्टर फ्रेंचाइज, सारे लग्जरी ब्रांड्स के हम, अल्डो वाल्डो, गुची, एलवी, अरमानी, हैमलेस। क्या हैमले एज अ कंपनी, समझना, क्या हैमले एज अ बिजनेस अपने आप में पोटेंशियल रखता है लिस्ट होने का? दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, पूरी दुनिया में स्टोर्स हैं उसके जगह जगह। यूएस में भी हैमले का स्टोर मिलेगा आपको। मेरा क्या बोलना है पता है? क्या ये अपने ब्रांड को अलग से लिस्ट कर सकते हैं? इतना पोटेंशियल है। आप समझो मत, 50-100 साल तक का खेल तैयार है इनके पास। बताइए, क्या स्टारबक्स इंडिया में लिस्ट नहीं हो सकता? हो सकता है इंडियन मार्केट में लिस्ट। टाटा कंज्यूमर से अलग कर दे, स्टारबक्स को डीमर्ज कर दे, सॉरी। तो है ना, आप देखोगे, हो सकता है, आई एम नॉट क्लेमिंग कि हो जाएगा, आगे है ना ऐसे बिजनेसेस का भूचाल आएगा जो मास्टर फ्रेंचाइज राइट है। मैं आपको एक टिप दूं, रिसर्च की एक टिप दूं, कभी भी अगर आपके सामने मास्टर फ्रेंचाइज राइट लिखा हुआ है ना, तो क्या एज अ रिसर्च, एज अ हाई क्वालिटी रिसर्च एनालिस्ट, टू अंडरस्टैंड कि मेरे बिजनेस पे क्या थ्रेट है, क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये अग्रीमेंट पढ़ना चाहिए, या फिर इस अग्रीमेंट के एटलीस्ट बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस तो पता होना चाहिए। कारण बताऊं क्या है? क्या जुबिलेंट फूड वर्क की पूरी वैल्यू सिर्फ इस एक अग्रीमेंट के कारण आ रही है क्या? जिस दिन इन्होंने ये मूड बना लिया कि ये अग्रीमेंट अब रिन्यू नहीं करवाएंगे, क्या पूरा का पूरा वैल्यू रातों रात इवेपोरेट हो जाएगा? जस्ट इमेजिन करो ना, एक खबर आ गई अगर मार्केट में कि जुबिलेंट फूड वर्क का रिन्यूअल नहीं हुआ है ना, एंड डोमिनोज पिज्जा इनकॉर्पोरेशन इज फाइंडिंग अ न्यू पार्टनर फॉर इट्स साउथ एशियन बिजनेसेस, क्या यहां से कम 70 से 80% गिर जाएगा?
जुबिलेंट और ज्यादा ही गिर जाएगा, बल्कि कारण क्या, और कुछ है ही नहीं उसके पास। ये क्यों बना रहा है हॉन्ग्स किचन? क्या ये ऐसे समय को संभालने के लिए बना रहा है कि मैं ऐसे खुद के ब्रांड्स बड़े करूं? कारण क्या, मेरे को रेस्टोरेंट को तो बढ़ना आता ही है, मुझे रेस्टोरेंट तो ऑपरेट करना आता ही है, राइट? तो व्हाई नॉट क्रिएटिंग माय ओन ब्रांड एंड गिव इंटरनेशनल एक्सपीरियंस टू द पीपल आउट देयर, राइट? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अब मास्टर फ्रेंचाइज राइट, हो सकता है अपने को मास्टर फ्रेंचाइज अग्रीमेंट ना मिले, प्लीज अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे ना उसके टर्म्स एंड कंडीशंस तो मिल ही जाएंगी 100%। पता है आपको क्या करना है? मुझे पता है मैं थोड़ा पीछे लेके जा रहा हूं, शायद बहुत ज्यादा पीछे लेके जा रहा हूं, लेकिन आपको बस इतना छोटा सा काम करना है, आपको लिखना है जुबिलेंट फूड वर्क, DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या समझ में आ रहा है आपको? और आगे लिखना है PDF और इंटर मारना है। जनवरी 2010 में IPO आया था, जनवरी 2010 में। सर आप क्या 14 साल पुराना, 15 साल पुराना डॉक्यूमेंट पढ़वा रहे हो? क्या अगर रेलिवेंट होगा तो मैं 50 साल पुरानी चीज भी पढ़ लूंगा, मेरे को क्या करना है? समझ रहे हो? मेरे को कोई, मैं कहां से बनाऊं वो डॉक्यूमेंट, अभी पुराना है तो? इसमें रिस्क फैक्टर्स पे आना आप, जो अपने को मेन देखना है, रिस्क फैक्टर्स पे, सेक्शन नंबर 3। ठीक है, यहां पर हाइपर लिंकिंग नहीं है, तो मैं नीचे डायरेक्टली बढ़ता हूं। ये सेक्शन नंबर 1 ग्लॉसरीज है, इसमें बताया कि हर टर्म का मतलब क्या है। ये सेक्शन नंबर 2 इज रिस्क फैक्टर, समझिए। ये बोल रहा है टू obtain the complete understanding of our business you should read this section in conjunction with our business and management discussion and analysis of financial condition and result of operation on page number this। ठीक है, ये बोल रहा है कि हमने कुछ फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स भी दिए, वो आप इस पेज पे देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स डायरेक्टर के अगेंस्ट में। क्या ये एक रिस्क फैक्टर बनता है कि डायरेक्टर के अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है? बनता है, लेकिन समझो मेरी बात, क्या हिंदुस्तान में अगर आप 50,000 करोड़ का धंधा बना रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल है कि आपके ऊपर जीवन में कभी कोई FIR ही नहीं हुई हिंदुस्तान के किसी भी पुलिस स्टेशन पे, और आपने 50,000 करोड़ का धंधा बना दिया? समझ रहे हो आप अपने घर पे बैठे हो पेंट हाउस में, किसी के पिज्जा में से छिपकली निकल गई, क्या पुलिस में FIR फाइल हो सकती है? हो सकती है, एक बड़ी बात नहीं, खा के मर गया आदमी, पॉसिबल, इट्स अ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। समझ रहे हो? उसने डायरेक्टर के अगेंस्ट में FIR कर दी। इस प्लीज अंडरस्टैंड, दो चीजें, दो कंपैरिजन बता रहा हूं मैं। दूसरी चीज, क्या रेगुलर बेसिस के ऊपर क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स के बीच में फर्क पता है क्या है? ये जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग लिखा है, फिर एक सिविल प्रोसीडिंग भी होती है, उसके बीच में फर्क पता है क्या है? क्रिमिनल में, सिविल बता देता हूं तो क्रिमिनल अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर आपने टैक्स की चोरी करी, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है कि सिविल ऑफेंस है? सिविल ऑफेंस है। आपने किसी का मकान ले लिया, उसको वापस नहीं दे रहे हो, मकान खाली नहीं कर रहे हो, सिविल ऑफेंस है। आपने किसी का पैसा चुरा लिया, समझना, आपने किसी से पैसा लिया उधार, उसको वापस नहीं दे रहे हो, सिविल ऑफेंस है। आपने किसी के दुकान में जाके पैसा चुरा लिया, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, समझना प्लीज। मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर अगर पेंडिंग है कोई मैटर, तो कोई फर्क पड़ता है? मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर अगर पेंडिंग है मैटर, तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नॉर्मल है। अरे तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है यार, समझ नहीं रहे हो? डायरेक्ट कंपनी के नाम पे कोई गाड़ी रजिस्टर होगी, उस गाड़ी ने किसी को उड़ा दिया, क्या कंपनी के डायरेक्टर को नाम पे केस चल जाएगा? चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इन्वॉल्विंग, देखो वही है ना, 2 केसेस रिलेटेड टू एन इंजरी क्लेम इन्वॉल्विंग अ डिलीवरी पर्सन, समझना। दूसरी चीज, फूड एडल्ट्रेशन के ऊपर अगर कोई केस चल रहा है, खाने पीने की कंपनी है, 40,000 करोड़ का धंधा है, क्या ये भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है? क्या ये भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है? क्या वॉइस ब्रेक हो रही है? नहीं हो रही। अनिल एक बार अपना नेट चेक करो। लेकिन अगर मैं अब आपको ऐसा बोल देता हूं, समझना, देखो, एक दिल्ली पुलिस में किसी को रिश्वत नहीं दी होगी, तो उसने केस कर दिया कि आप एक आउटलेट चला रहे हो और रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं है आपका, समझना। इस तरह के छुट्टू पुट्टू केसेस है। ठीक है, डायरेक्टर्स जहां जहां पर इन्वॉल्व, देख लो, फूड अडल्ट्रेशन, इंडियन पीनल कोड। ठीक है, कोई साइकोलॉजिकल हरासमेंट का केस लगाया है किसी ने VRS के अगेंस्ट में,
सिंगल केस है, और फर्टिलाइजर वर्टिलाइजर का कुछ केस है। समझना मेरी बात, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर डायरेक्टर के अगेंस्ट में ईडी का कोई बड़ा मैटर पेंडिंग है, तो नार्कोटिक्स का कोई केस लगा हुआ है, तो क्या वो बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा मेरे लिए? स्पेशली अगर नार्कोटिक्स का कोई केस लगा हुआ है तो क्या बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा? ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, समझना इधर। रेड फॉरेस्ट नहीं, रेड फ्लैग। रेड, अच्छा तू बोल रहा है रेड फ्लैग्स का फॉरेस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो मैं नीचे आएंगे अपन, इधर देखो। वी रिलाई, ये मेरा मेन गेम है। वी रिलाई सिग्निफिकेंटली ऑन आवर मास्टर फ्रेंचाइज अग्रीमेंट विद डोमिनोज। क्या बोलता है ये देखना। We rely significantly on a master franchise agreement dated September 23, 2009 with Domino's International. This agreement provides us exclusive right to develop and operate Domino's pizza delivery stores and to use and license the Domino's system and associate trademarks in the operation of pizza stores in India, Nepal, blah, blah, blah. The term of the master franchise agreement continues until December 31st, 2024. क्या दिमाग में इतना पढ़ के एक चीज आई क्या? क्या आई? क्या चेक करना है अपने को? क्या रिन्यूएबल हुआ? क्या रिन्यूअल हुआ? यस और नो? आपको क्या लगता है हुआ होगा रिन्यूअल? अभी तक नहीं हुआ होता तो पूरे हिंदुस्तान को पता चल जाता। डेफिनेटली हुआ है रिन्यूअल, ठीक है। समझना, इज रिन्यूएबल फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशंस। ठीक है, मेरे को कंडीशन ही देखनी है। The master franchise agreement may be terminated by Domino's International. ये मेरे लिए, मेरे को समझना है मेरा कितने पानी में है मेरा गेम। As a result of breach under agreement by us, अगर हमने अग्रीमेंट की कोई भी क्लॉज ब्रीच कर दी तो डोमिनोज इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर देगा विदाउट लिमिटेशन, बिना कोई लिमिटेशन के, मतलब पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट रिवोक कर सकता है। ड्यू टू आर बैंक्रप्सी, या तो हम बैंक्रप्ट हो जाए तो कर देगा। आवर फेलियर टू मेक पेमेंट टू डोमिनोज इंटरनेशनल, अगर हम डोमिनोज इंटरनेशनल का पेमेंट ना करें तो कर देगा। आवर फेलियर टू कीप द इंग्रेडिएंट सप्लाईज एंड मटेरियल यूज्ड इन द प्रिपरेशन, पैकेजिंग एंड डिलीवरी कॉन्फिडेंशियल, अगर हम ये कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक करते हैं तो कर देगा। आवर फेलियर टू ओपन सच न्यू नंबर ऑफ स्टोर्स एज रिक्वायर्ड अंडर मास्टर फ्रेंचाइज अग्रीमेंट, अगर मैंने इतने नंबर ऑफ मास्टर फ्रेंचाइज अग्रीमेंट, इतने नंबर ऑफ स्टोर्स नहीं ओपन करे तो ब्रेक कर देगा। ठीक है, समझना। Therefore, we would be unable to continue our business operation as a result of termination of master franchise agreement. Please understand. अगर आपको डिटेल में जाना है, डिटेल ऑफ द टर्म्स ऑफ मास्टर फ्रेंचाइज अग्रीमेंट, तो आप पेज नंबर 84 पे जाके और बेटर देख सकते हो। समझना। फिर इनका क्या है, इनका ये, इन्होंने फिर एक बताया कि हमारा हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस के साथ टाई अप है और ये सब चीजें। उस समय कोको कोला था होगा, फिर पेप्सी आया, फिर कोको कोला आ गया। समझना। तो अगर हमारा इसके साथ अग्रीमेंट खत्म हो जाएगा तो ये मटीरियल एडवर्स इंपैक्ट डालेगा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस। जैसे क्या क्या व्हाट वुड आई से, अरे क्या वरुण बेवरेजेस लिमिटेड भी वन ऑफ द मास्टर फ्रेंचाइज अग्रीमेंट कंपनीज है? पता है उसका मास्टर फ्रेंचाइज अग्रीमेंट पढ़ोगे तो कितनी क्रिटिकल चीज लिखी हुई है। उसके मास्टर फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भाई अगर तेरा जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ना, ये वाला, ये अगर 2 से ऊपर चला जाता है तो मैं तेरा एग्रीमेंट कैंसिल कर दूंगा। मतलब समझ में आ रहा है बात मेरी? कितनी क्रिटिकल बात है, देखो आप। नहीं है 2 से ऊपर, उसका हो ही नहीं सकता, एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज अंडरस्टैंड दिस। क्या ये सबको समझ में आया? चमका सबको कि जैसे ही मास्टर फ्रेंचाइज अग्रीमेंट आएगा मेरे को कुछ ना कुछ इस तरह का करना है। आगे देखिए अब क्या बोल रहा है। फिर बोल रहा है, अभी क्या देख रहे, की पॉइंट्स देख रहे हैं ना। एक्विजिशन ऑफ डीप, अच्छा ये मैं आपको समझाते समझाते पढ़ रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो लगेगा नहीं मेरे को, या आपको भी नहीं लगेगा। डीपी यूरेशिया, डीपी यूरेशिया is a public company listed on London Stock Exchange and exclusive master franchise of Domino's Pizza brand in Turkey, Azerbaijan and Georgia. Okay, मतलब इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के अलावा अब इन्होंने टर्की, अजरबैजान और जॉर्जिया को भी कवर कर लिया। इनको डायरेक्टली अग्रीमेंट नहीं मिला, समझना, इनको डायरेक्टली अग्रीमेंट नहीं मिला, लेकिन इन्होंने जिस कंपनी को मिला था उस कंपनी को खरीद लिया। ठीक है,
तो ये बताया कि 694 नए स्टोर्स हमारे पास रातों रात आ गए, है ना। और ये जो डीपी यूरेशिया है, ये असेट लाइट मॉडल पे काम करती है, ध्यान से समझना, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अब क्या है ना, ये आपको पता नहीं है, शायद इसलिए दिक्कत हो रही होगी, बट मुझे एक बात बताओ, डीपी यूरेशिया ऑपरेट्स एन असेट लाइट मॉडल थ्रू फ्रेंचाइज स्टोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 88% ऑफ द स्टोर्स। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका क्या ये मतलब है कि ये इसमें से 700 में से 90% स्टोर तो ओन ही नहीं करते हैं? समझ रहे हो आप? किसी और के स्टोर है, अपन तो क्या बैठे बैठे खा रहे हैं बस। स्टोर अपने नहीं है, पैसा नहीं लगना है अपना। समझ रहे हो मेरी बात? मेरे को एक बात बताओ, क्या जोमैटो एक असेट लाइट मॉडल बिजनेस है क्या? क्या रेस्टोरेंट जोमैटो को खोलना है? क्या कुक जोमैटो को बनाने हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या डिलीवरी के लिए गाड़ियां जोमैटो को इकट्ठी करनी है? कुछ भी नहीं। सब कुछ दूसरों का है, मैं बैठे बैठे पैसा कमा रहा हूं। ओला, उबर, ये जो आप देखते हो सब असेट लाइट मॉडल है। लेकिन क्या एज अ रिसर्च एनालिस्ट, क्योंकि मुझे पता है मैं आपको लीड नहीं दूंगा, बताऊंगा नहीं, क्या एज अ रिसर्च एनालिस्ट मुझे यह जानना जरूरी है कि जुबिलेंट फूड वर्क का इंडिया में क्या मॉडल है? क्योंकि जितना मुझे याद आ रहा है, जुबिलेंट फूड वर्क के इंडिया में जितने भी स्टोर्स हैं, वो सब के सब इंडिपेंडेंट, मतलब खुद के स्टोर्स हैं, ओन्ड स्टोर्स हैं। वो लोग फ्रेंचाइज नहीं देते हैं। समझना मेरी बात, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन क्या यहां पर आपको एक कॉन्ट्राडिक्शन होता हुआ दिख रहा है क्या बिजनेस के अंदर? आप दो अलग अलग काइंड ऑफ बिजनेसेस एक साथ ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है? एक जो इंडिया में, थैंक यू सो मच अक्षित, इंडिया में कंपनी जुबिलेंट फूड वर्क कोको मॉडल ऑपरेट करती है। कोको मॉडल क्या होता है? कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। समझ रहे हो आप? कंपनी ने ही उसको ओन करा हुआ और कंपनी ही ऑपरेट कर रही है। और डीपी यूरेशिया के अंदर कंपनी कैसा मॉडल ऑपरेट कर रही है पता है? फोको, फ्रेंचाइजी ओन, कंपनी ऑपरेटेड। पैसा फ्रेंचाइज लगाएगा, बाकी सब काम कंपनी करवाएगी, ट्रेनिंग देना, माल भेजना, वो सब काम कंपनी का रहेगा। क्या अभी क्लियर है सब लोगों को? क्या मुझे ये चीज, अच्छा, क्या मेरे लिए बहुत बड़ा क्रिटिकल मैटर बन सकता है? क्या ये रिसर्च की बड़ी फाइंडिंग बन सकती है मेरे लिए कि एक कंपनी जो इंडिया में असेट हेवी मॉडल पे काम कर रही है, उसने एक असेट लाइट मॉडल पे यूज कर। देखो अब इसके दो इंपैक्ट हो सकते हैं, दो तीन चीजें हो सकती है। क्या कंपनी असेट लाइट मॉडल के बिजनेस से सीख के इंडिया में भी असेट लाइट मॉडल इंप्लीमेंट कर सकती है क्या? विच इज अनलाइकली, बट कर तो सकती है, नंबर वन। नंबर टू, कंपनी, क्या जैसा कंपनी ने हेवी असेट मॉडल इंडिया में लगाया है, क्या वैसा का वैसा वो टर्की, अजरबैजान, जॉर्जिया में भी लगा सकती है, ताकि एक सिमिलैरिटी बन जाए, ऑपरेशंस में स्केलेबिलिटी मिले। नंबर थ्री, अगर कंपनी इन दोनों मॉडल्स को अलग अलग पैरेलली ऑपरेट करने की कोशिश करती है, समझना मेरी बात, मुझे अभी इस समय प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशंस अलग अलग है, थोड़ा जरा ध्यान से समझना। लक की बात है क्योंकि ये चीज सामने आ गई है। अगर ऐसा होता, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स के केस में ऐसा है, मैकडॉनल्ड के केस में क्या है, नॉर्थ के स्टोर्स कोई दूसरी कंपनी हैंडल करती है और साउथ के स्टोर्स कोई दूसरी कंपनी हैंडल करती है। अब मान लो नॉर्थ वाली असेट लाइट मॉडल पे काम करती है और साउथ वाली असेट हेवी मॉडल पे काम करती है। ये दोनों कंपनीज का मर्जर एक डिजास्टर हो सकता है, यस और नो? एक ही जॉब, आप स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे इंडिया को लेके? अरे भाई देखो, यहां पर तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सर डीपी जो जुबिलेंट फूड वर्क है ना, वो टर्की के अंदर असेट लाइट चला देगा और इंडिया में असेट हेवी चला देगा। कारण क्या है? दोनों के स्टाफ अलग अलग है, दोनों की पॉपुलेशन की डिमांड अलग अलग है, रिक्वायरमेंट अलग अलग है। समझना, स्ट्रैटेजी अलग अलग बनेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर एक ही मार्केट में कंपनी दो अलग अलग बिजनेस मॉडल के साथ ऑपरेट कर रही है, दो अलग अलग जोन्स में, तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। क्या ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? छोटी सी चीज थी बस, असेट लाइट मॉडल, इसलिए मैंने वहां पर इतनी तवज्जो दी है। क्या ये चीज क्लियर है सब लोगों को? क्या मैं ये देखूंगा जाके कि मेरा मॉडल क्या है, मैं समझूंगा? ठीक है, समझना, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? अभी तक मैंने क्या चीज बताई आपको? क्या साइड में लिखते जाओगे कहीं?
देखो ना कैसे रीड करोगे, और कैसे रीड करोगे, और कैसे रीड करोगे, समझ में आ रहा है? वॉट विल बी द प्रॉब्लम इफ इट इज इन द सेम कंट्री? नहीं समझ में आ रहा आपको? समझना, जैसे मान लो आपकी एक कंपनी है मैकडोनल्ड्स नॉर्थ इंडिया लिमिटेड, आपने एक दूसरी कंपनी खरीद ली मैकडोनल्ड साउथ इंडिया लिमिटेड। अब आपने क्या करा, आप नॉर्थ इंडिया में अपने खुद के स्टोर्स डाले, और जो साउथ इंडियन कंपनी आपने खरीदी जो साउथ इंडिया में डिलीवरी देती है मैकडोनल्ड्स की, समझना, उसने क्या करा है, फ्रेंचाइजी बांट दी है, उसने फ्रेंचाइज बांट दी है। अनिकेत अब रिपीट नहीं होगा, ध्यान से सुनना चाहिए था, 3-4 बार रिपीट करा, समझना, उसने फ्रेंचाइज बांट दी है। अब क्या है ना, आपने उसको एक्वायर कर लिया, अब आपका दिमाग दो जगहों पर लग गया, कंट्री एक ही है, स्ट्रैटेजी एक ही बनेगी, समझ रहे हो? आपको अगर ग्रोथ करनी है, आपने तभी तो कंसोलिडेट करा ना पूरे बिजनेस को कि पूरा हिंदुस्तान अब मैं चलाऊंगा, तो पूरा हिंदुस्तान अगर आप चलाओगे तो स्ट्रैटेजी एक ही बनेगी। अब अगर दो अलग अलग तरीकों से बिजनेस हो रहा है तो क्या करने में रेजिस्टेंस तो क्रिएट होगा ना, करने में हिंडरेंस तो क्रिएट होगी ना, यस और नो? बेसिक चीज है भाई, देखो धंधे को जितना सिंपल रखोगे ना उतना बेटर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते जाओगे उतना ज्यादा डिफिकल्टी है। मैंने अभी तक क्या चीजें देखनी, मेरे को 2-3 चीजें देखनी है। नंबर 1, इतनी रीडिंग में कोई खिचड़ी नहीं बन रही है, क्या क्लैरिटी मिल रही है आप लोगों को? मैंने अभी तक जितना पढ़ा है, मेरे को दो चीजें वेरीफाई करनी है। नंबर 1, क्या वेरीफाई करना है कि मेरे को ये मास्टर फ्रेंचाइज अग्रीमेंट जो 2020 जो दिसंबर 2024 में एक्सपायर हो गया, क्या वो रिन्यू हुआ? अगर हुआ तो कोई नई टर्म्स एंड कंडीशंस तो नहीं जोड़ी है, ठीक है? नंबर 2, ये जो असेट लाइट मॉडल है, ये जो असेट लाइट मॉडल है, समझना मेरी बात, ये असेट लाइट मॉडल डीपी यूरेशिया का है, मेरा मॉडल क्या है? कितने लोग हैं जिनको अभी तक समझ में नहीं आया कि असेट लाइट मॉडल और असेट हेवी मॉडल क्या होता है? ऑनेस्टली बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो व्हाट इज असेट? अंडरस्टूड है तो मत बताओ, जो जिनको नहीं आया वो बताओ। डोंट नो, ओके। सबसे पहले समझना, आई विल रिपीट इन 2 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, प्लीज पे फुल अटेंशन ओवर हियर। सबसे पहले असेट लाइट मॉडल, ठीक है? सबसे पहले असेट हेवी मॉडल। आपने क्या करा, आपने ना बैंक से लोन लिया 10 करोड़ रुपीस का, और 10 करोड़ रुपीस का लोन लेके आपने 100 कार्स खरीदी। उन 100 कार्स के लिए आपने 100 ड्राइवर्स की सैलरी पे ड्राइवर रखे, 100 ड्राइवर, और वो कारें आपने जगह जगह छोड़ दी, ठीक है? और अब आप बुकिंग ले रहे हो। ये एक बिजनेस मॉडल है टैक्सी ऑपरेशन का। टैक्सी ऑपरेशन का दूसरा बिजनेस मॉडल, आपने गाड़ियां नहीं खरीदी, आपने एक ऐप बनाया, ठीक है? और आपने ड्राइवर्स को बोला कि आप इस ऐप पे आओ, आपने लोगों को बोला आप इस ऐप पे आओ, और दोनों को मिलवा दिया। जो पहला वाला मॉडल था, क्या वो असेट हेवी मॉडल है? बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड एवरीथिंग फ्रॉम माई ओन पॉकेट, द cars are mine, drivers are on salary, petrol is my expense, everything is my expense, right? If car is parked idle, समझना, इट इज माई कॉस्ट। कार अगर खड़ी तो मेरी 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 नुकसान हो रहा है, इट्स असेट हेवी। असेट लाइट क्या है? उबर, ओला। क्या ओला की कार खड़ी हुई है तो ओला का नुकसान हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। ओला को क्या करना है भाई, खड़े रहे दिन भर, मेरा क्या जा रहा है? तू चलेगा तो मेरे को पैसा बनेगा, तू खड़ा है तो मेरा नुकसान नहीं हो रहा है। क्या ये चीज समझ में आ रही है? पक्का? फोको इज असेट लाइट मॉडल ना, फ्रेंचाइजी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड, तो ओन तो फ्रेंचाइजी कर रहा है। क्या चीज समझ में आ रही है सब लोगों को? क्या ये क्लियर है? कौन सा मॉडल अच्छा है? इट डिपेंड्स। कुणाल आप गूगल सर्च करो, कौन सा मॉडल अच्छा है, आप बताइए। क्या डिपेंड करता है क्या? 1 मिनट सुनना, कभी भी इक्विटी रिसर्च में किसी भी चीज का आंसर यस या नो में दोगे क्या, सिंगल वर्ड में, कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है? ऐसा कभी आंसर होता है क्या प्रैक्टिकल लाइफ में कि ईस्ट और वेस्ट, असेट लाइट मॉडल इज द बेस्ट? नो ब्रो, इट डिपेंड्स। समझना, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हो तो क्या इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर यू टू मेंटेन असेट लाइट मॉडल? कारण क्या है, अगर आप मान लो रेंट पे भी लेके आ रहे हो बड़ी बड़ी मशीनरीज, तो आपका क्या इंटरप्शन होगा क्या बार बार? वो रेंट वाला कभी अवेलेबिलिटी है कभी नहीं है ना? तो वहां पर तो खरीदना ही पड़ता है। डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस। समझना आगे और देखना, फेब्रवरी 2024 में जुबिलेंट फूड ने
93% एक्वायर करा, किसको एक्वायर करा? डीपी यूरेशिया को 1195 करोड़ में, ठीक है, एंड 34 करोड़ फॉर बांग्लादेश बिजनेस। इट ऑल्सो हैज अ होम ग्रोन ब्रांड कॉफी। तो ये जो डीपी यूरेशिया था ना, जैसे हम लोग होम ग्रोन ब्रांड होम किचन कर रहे थे, इन लोगों ने अपनी एक होम ग्रोन ब्रांड बनाई कॉफी। एक्सक्लूसिव राइट फॉर पोपॉयज। अब क्या करा? कंपनी होल्ड द एक्सक्लूसिव राइट टू डेवलप एंड ऑपरेट डंकिंस रेस्टोरेंट इन इंडिया, पोपॉयज रेस्टोरेंट इन इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान, ठीक है। FY22 कंपनी ओपन दिस फर्स्ट पोपॉय रेस्टोरेंट इन बेंगलुरु, फॉलोड बाय द लार्जेस्ट इन चेन्नई, चेन्नई की स्पेलिंग गलत लिखी है इसने, इन FY23। In FY23, company revamped the Dunkin' identity, involving it more of a cafe. समझना, डंकिन डोनट्स नाम सुना है सब लोगों ने, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा आज तक, आज के पहले। डोनट वो मेदू वड़े जैसा जो होता है ना, देखा होगा, सिंपल सी बात है ना। अभी डंकिन डोनट आप देखोगे ना तो इट्स मोर ऑफ अ डेजर्ट काइंड ऑफ अ थिंग। वहां पर जैसे किसी को चिल करना है, तो क्या कोई चिल करने डंकिन डोनट की स्टोर पे जाएगा क्या? कभी भी नहीं जाएगा ना। समझ रहे हो? वो डंकिन डोनट के स्टोर पे तभी जाएगा जब उसको डोनट्स खाने हैं। क्या चीज समझ में आ रही है? क्या चीज समझ में आ रही है? ये लोग क्या चाह रहे थे पता है? ये लोग चाह रहे हैं कि हमारी आइडेंटिटी बदल जाए, बिजनेस आइडेंटिटी, कि आदमी यहां पर चिल करने आए। जैसे स्टारबक्स है, स्टारबक्स में लोग चिल करने जाते हैं, खाते बाद में, वहां जाके डिसाइड करते हैं क्या खाना है, यस और नो। देखो दोनों के बिजनेस मॉडल में कितना डिफरेंस है। स्टारबक्स में जाने के पहले आप डिसाइड नहीं करके जाते हो कि अरे आज तो बहुत टाइम हो गया, आज तो ये नहीं करा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द रियलिटी, कि बिजनेस को कितने टाइम बाद समझ में आया कि व्हाट वी आर लूजिंग। डोंट यू थिंक कि अगर डंकिन की आइडेंटिटी कैफे जैसी कर देंगे तो हो सकता है सेल्स में कुछ पॉजिटिव अप मूव दिखे? यार बैठा हुआ है, बैठेगा तो कॉफी भी पिएगा, डोनट भी खाएगा, बंधवा के भी लेके जाएगा। समझना, चैलेंजिंग है, बट अगेन देखते हैं। अभी क्या है, 8 आउट ऑफ 21 डंकिन स्टोर्स आर नाउ एज पर ब्रांड्स न्यू कॉफी फर्स्ट आइडेंटिटी। तो 21 स्टोर्स चला रहा है। वैसे भी कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है डंकिन डोनट्स का, बड़ा बिजनेस तो अपना डोमिनोज ही है। हॉन्ग्स किचन का क्या हुआ? 2019 कोविड के पहले खोला था, अभी 13 रेस्टोरेंट है 3 सिटीज में। तो ये इसको भी कोई उठा नहीं पा रहे। क्या इसको उठा पा रहा है क्या कंपनी बहुत तेजी से? क्या बहुत तेजी से एक्सपेंशन दिख रहा है इसका? बिल्कुल भी नहीं। आपके पास अगर एक्सपीरियंस है 900 1000 स्टोर चलाने का, तो इसको तो आपको आग लगा देनी चाहिए थी। अभी तक कम से कम 200-300 स्टोर होने चाहिए थे। फिर कंपनी ने क्या करा पता है? कंपनी ने वाइंड अप भी करा। समझ रहे हो? अथर्व गूगल कर, कंपनी ने वाइंड अप भी करा। क्या वाइंड अप करा? इन FY23 द कंपनी हैज डिसाइडेड टू वाइंड डाउन द ऑपरेशन ऑफ इट्स RTC ब्रांड। RTC मतलब रेडी टू क्विक ब्रांड, शेफ बॉस, एंड स्केल डाउन द नेटवर्क ऑफ एकदम। कोई बोल रहा है पुरानी इंफॉर्मेशन है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको क्या 2010 से इंफॉर्मेशन पढ़वाऊंगा अभी थोड़ी देर में? यस, मेरी बात समझिए। आपको किसी बिजनेस को रिसर्च करना है, क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आना चाहिए आपकी रिसर्च के प्रोफेशन में कि आपका उस बिजनेस पे नॉलेज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उतना है जितना उसके मालिक का है। समझ रहे हो? एक ब्रॉडर लेवल की बात कर रहा हूं। क्या सब कुछ पता होना चाहिए? क्या पीछे जाके पढ़ना खराब है? मैं बताऊंगा कौन सी इंफॉर्मेशन पीछे जाके पढ़ना खराब है। कंपनी ने सितंबर 2012 में, समझना, दिल्ली में अपना 70वां स्टोर खोला। क्या यह इंफॉर्मेशन आज रेलेवेंट है मेरे लिए? सोच के बताइए। बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। मैं क्या करूंगा कब 70वां स्टोर खोला? समझना। तो सर पुरानी इंफॉर्मेशन कितनी पढ़नी है, बट क्या ये इंफॉर्मेशन बहुत रेलेवेंट है? अगर ये 2012 की भी होती तो भी ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी। कारण बताऊं क्या है? क्या इससे आपको ये चीज पता चलती है क्या कि मैनेजमेंट इज मेकिंग इट्स बिजनेस डिसीजन इन सैनिटी? मैनेजमेंट में इस चीज की समझ है कि जो धंधा नहीं चल रहा है उसको काटो, खत्म करो। जैसे उनका ही रेडी टू कुक ब्रांड, RTC मतलब रेडी टू कुक, शेफ बॉस नहीं चल रहा था, बंद करा। एकदम करके बिरयानी थी, एक बिरयानी बनाई थी, बिरयानी का रेस्टोरेंट था इनका, एकदम बिरयानी, नहीं चला, काटा, खत्म करा। क्या ये खराब है? क्या ये खराब है ऐसा करना? क्लाउड किचन ही थे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट इट इज वेरी गुड।
इससे क्या आपका फोकस बढ़ेगा? फोकस बढ़ेगा। इन इंडिया नाउ दे ओन 1928 प्लस स्टोर्स ऑफ डोमिनोज, 2000 स्टोर्स होने वाले डोमिनोज के, 25 stores of Dunkin' Donuts and 32 stores of Popeyes and 22 stores of its Hong's Kitchen। मुझे सिर्फ इतना बता दो ये लाइन पढ़ के कि इस बिजनेस के साथ भविष्य में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आने वाली है। ये लाइन पढ़ो, ध्यान से देखो, आंसर इसी में छुपा हुआ है। डोमिनोज का अग्रीमेंट नहीं, कुछ और बड़ी प्रॉब्लम है। देख के बताओ क्या प्रॉब्लम है, दिख रहा है क्या? कंसंट्रेशन रिस्क तो नहीं बोलूंगा, रिस्क नहीं है वो, कुछ और है। कई लोगों ने जवाब दे दिया, कई लोगों ने जवाब दे दिया, वेरी गुड। क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या डोमिनोज, क्या जुबिलेंट अगले 10 साल, अगले 5 साल 20%, 25% की ग्रोथ रेट मेंटेन कर सकता है इस स्ट्रैटेजी से? जो नंबर्स आपको अभी हाईलाइटेड दिख रहे हैं, इससे हो सकता है ऐसा? क्या 2000 डोमिनोज के स्टोर खुलना उनके लिए अपने आप में बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया है? देखना इधर, ध्यान से समझना जरा। ये समझ रहे हैं इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो नहीं बताता। इधर ध्यान से समझना। हमने क्या करा, हमने है ना भटिंडा में एक स्टोर खोला। प्लीज अंडरस्टैंड, अ न्यू स्टोर, ठीक है। ईयर 1 में इसकी सेल हुई 50 CR, 50 करोड़ की सेल हुई। ये नया स्टोर खोला है। क्या ये क्या ये वाली 50 करोड़ की सेल सीधे मेरे टॉप लाइन में ग्रोथ, टॉप लाइन में ऐड हो जाएगी? जाके हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यहां पर जो ईयर था मेरा, से फॉर एग्जांपल ईयर 2024 था और मैंने 2025 में ये स्टोर खोला, तो 2024 के मुकाबले 2025 में मेरी सेल क्या 50 करोड़ से बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना? प्रॉब्लम पता है इन लोगों के साथ क्या हो रही है? इन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम हो रही है बहुत बड़ी। इस समय इंडिया का QSR इंडस्ट्री अगर कोई एक चीज सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है, तो कोई बता सकता है क्या फेस कर रहा है इस समय? वेरी गुड अंकित, SSSG। क्या होता है SSSG? SSSG इज सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। ध्यान से समझना। अब 2026 में क्या हुआ पता है? 2026 में भटिंडा के इसी स्टोर का रेवेन्यू जो आया, वो आया 50.01 करोड़। एग्जाम्पल लेके बात करी मैंने। क्या कंपनी का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट जीरो है? ऑलमोस्ट जीरो है। क्या, मेरी बात समझिए, ध्यान से समझना। कारण क्या है पता है? क्या पिज्जा खाने में अब वो थ्रिल नहीं बचा है? आप समझ रहे हो? आप वो आखिरी जनरेशन हो जिसको उनके माँ बाप ने 10 साल 5 साल तक पिज्जा के लिए तरसा के रखा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि सर मैं तो 13 साल का हो गया था मैंने पिज्जा खाया, मैंने 14 साल का हो गया था तब मैंने पहली बार पिज्जा खाया। यस और नो? मैं 20 साल का हो गया था मैंने तब पहली बार पिज्जा खाया था, 14 साल 13 साल पहले। क्या बट आज 1 साल के बच्चे के हाथ में पिज्जा है, 2 साल के। पिज्जा इज बिकमिंग अ स्टेपल फूड नाउ, यू वोंट बिलीव, राइट? When I showed my mom the recipe, right, and when she cooked the pizza, you know उन्होंने क्या बोला? कि यार ये तो बहुत फटफट बन जाता है, इतना आसान है बनाना, राइट? क्या इस समय कंपनी की ग्रोथ, अब जो कंपनी की फ्यूचर में ग्रोथ आएगी, ये कंपनी दो तरीके से ग्रोथ अचीव कर सकती है। एक तो ये जो 2000 स्टोर है इनको बढ़ा के 2200 कर दे तो ग्रोथ आ जाएगी, समझ में आ रहा है? या फिर दूसरी चीज, ये जो 2000 ग्रोथ है, स्टोर्स हैं, क्या ये और ज्यादा सेल लेके आए तो ग्रोथ आएगी? आपको क्या लगता है पहले वाला अप्रोच ज्यादा बेटर है या दूसरा? कंपनी को ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए, पहला कि दूसरा? भाई पहला करोगे, सुनना मेरी बात, जैसे कंपनी ने एक नया टारगेट दिया अभी खुद को कि अब हम 3000 स्टोर्स ओपन करेंगे, समझना। क्या इसके बाद कर लो 3000 ओपन स्टोर्स हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 400 सिटीज की जगह अब 600 सिटीज में स्टोर्स ओपन होंगे, समझना।
लेकिन क्या उसके बाद दिक्कत आ जाएगी? अब तो तुमने गली गली डोमिनोज खोल दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या पिज्जा इंडस्ट्री को रीजनल प्लेयर्स के साथ कंपटीशन मिल रहा है? क्या आपने देखा था या आपने अपनी आर्टिकल में पढ़ा था क्या कहीं कि रीजनल? और क्या एक्चुअली में ये होता है? मैं मना नहीं कर रहा हूं, डोमिनोज की ब्रांड लॉयल्टी बहुत स्ट्रांग है। आज अगर आपके घर में 15 लोग 10 लोग सडनली आ गए, ठीक है, 5 लोग 7 लोग सडनली आ गए और आपके दोस्त दोस्त हैं, तो फर्स्ट थिंग कम्स इनटू माइंड पिज्जा, पिज्जा खाना है तो डोमिनोज। बट यू ऑल्सो नो कि रीजनल प्लेयर्स का टेस्ट बहुत जोरदार है। जो रोड साइड पिज्जा बेच रहे हैं, दे आर मेकिंग फ्रेश कॉन, सब कुछ फ्रेश है, आपकी आंखों के सामने बन रहा है A to Z, राइट? ये बड़ा चैलेंज है इन लोगों के लिए। आपको समझ में आ रहा है कंपनी इतनी बड़ी हो गई है क्या वो खुद को खा रही है? क्या इतनी बड़ी हो गई है ना कि अब खुद के लिए डिसएडवांटेज हो गई है कंपनी के लिए। समझो, जैसे किसी ने बोला सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बढ़ाने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, किन कारणों से सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बढ़ सकती है, बताइए। कंपनी ऐसा क्या करे कि भटिंडा का वो स्टोर जो 50 करोड़ का धंधा कर रहा है वो 55 करोड़ का धंधा कर दे? क्या कर सकते हैं? इनोवेशन कर सकते हैं, फ्लेवर्स में इनोवेशन कर सकते हैं, कर लिया, नहीं हो रहा उससे कुछ भी। पिछले 4 साल में याद करो जरा भी, 2 मिनट दिमाग की बत्ती घुमाओ, पिछले 4 साल में क्या डोमिनोज ने बेतहाशा इनोवेशन करा है? क्या क्या नहीं लेके आ गए भाई वो लोग पिछले 4 साल में, याद है आपको? देख रहे हो आप पिछले 4 साल में क्या क्या नहीं कर दिया उन्होंने। अरे वॉल्केनो तो अभी अभी आया है, वॉल्केनो पिज्जा बर्गर पिज्जा मेनिया, ये वो 4 चीज 5 चीज, ये चीज मोमोज पिज्जा, ये पिज्जा 7 चीज पिज्जा, पराठा पिज्जा, तंदूरी पिज्जा, यू यू नेम इट, दे हैव डन इट, राइट? नहीं हो रहा है कुछ भी। क्या आपको रियल प्रॉब्लम समझ में आ रही है? क्या इशू आ रहे हैं कंपनी के साथ? अभी तक जो इशू आ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। दे हैव 8 सप्लाई चेन सेंटर्स एंड 4 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स अक्रॉस इंडिया टू फुलफिल देयर रॉ मटेरियल डिमांड। ध्यान से समझना, सप्लाई चेन सेंटर्स, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स और कमिश्नरी, ये तीनों चीजों के बीच में मतलब पता है? सप्लाई चेन, कमिश्नरी और कमिश्नरी स्पेशली, एंड फोर्थ इज फैक्ट्री। 4 वर्ड बोले मैंने, 4 वर्ड बोले, सप्लाई चेन सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, कमिश्नरी और फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब पता है क्या होता है? जहां से फिनिश्ड गुड्स बन के निकलता है। क्या ये एक फैक्ट्री में बना हुआ इक्विपमेंट है? पूरा तैयार माल, जहां से तैयार माल बन के निकलता है, वो फैक्ट्री है। कमिश्नरी क्या होता है पता है? आपने कभी किसी पकोड़े वाले की दुकान पे गए हो? किसी पकोड़े वाले की तो कोई बहुत फेमस दुकान हो, है ना, उसके पास स्पेस कंस्ट्रेंट हो, वो लोग क्या करते हैं पता है? वो लोग है ना 2 गली पीछे छोड़ के उन्होंने एक शॉप ले रखी होती है जहां पर वो हाफ फ्राई करके लेके आ जाते हैं पकोड़े को, राइट? एंड जैसे ही आप बोलते हो कि मुझे करना है, वो फुल फ्राई कर देते हैं। करेक्ट? आपने देखा ये? आप जो बोलोगे एकदम गरम गरम करके दे देंगे, है ना? वो जो पीछे वाली दुकान है ना जहां से हाफ फ्राई होके आ रहा है, वो फैक्ट्री है कि वो कमिश्नरी है? कमिश्नरी का लॉजिक समझ में आ रहा है? कमिश्नरी का लॉजिक समझ में आ रहा है? कमिश्नरी का पर्पस क्या ये होता है कि मेरे स्टोर पे वो चीज बनाने में कम टाइम लगे, उसको कुक करने में कम टाइम लगे। इसका कमीशन से कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो? इसका कमीशन से कोई लेना देना नहीं है। कोई बोल रहा है इसमें कमीशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, राइट? तो क्या कर सकती है कंपनी? पिज्जा का बेस बना सकती है क्या? डो, जो डो होती है वो बना सकती है, ग्रेवी बना सकती है, सॉस बना के दे सकती है, बेस की टॉपिंग्स बना के दे सकती है। आई होप ये क्लियर होगा। कमिश्नरी और फैक्ट्री एकदम क्लियर है, कमिश्नरी और फैक्ट्री एकदम क्लियर है। समझना, सप्लाई चेन सेंटर्स, सप्लाई चेन सेंटर्स में जैसे मुझे पता है कि डोमिनोज के कुछ बड़े फार्म्स हैं, मतलब डोमिनोज सारा नहीं, वो दिखाने के लिए PR एक्टिविटी बस वो बताऊंगा। डोमिनोज के कुछ बड़े फार्म्स हैं जिन फार्म्स से डोमिनोज दूध निकाल के उनका खुद का चीज बनाती है ना? वो टोमेटो वहां से उगाती है, टोमेटो। वो जो प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं जो डोमिनोज के रॉ मटेरियल को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, वो सप्लाई चेन सेंटर्स हो गए। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर डोमिनोज गेहूं प्रोक्योर करके उसका मैदा बना रही है और वो फैक्ट्री इन हाउस है, दैट इज अ सप्लाई चेन सेंटर। चीज बना रही है, फैक्ट्री इन हाउस है, दैट इज अ सप्लाई चेन सेंटर,
राइट। फार्म्स वेजिटेबल्स उग रहे हैं, उनको प्रोसेस करने बड़े वेयरहाउस में लाके, दैट इज अ सप्लाई चेन सेंटर। व्हाट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर? कमिश्री, जैसे मुंबई में देखोगे तो मुंबई में देयर इज दिस वन कमिश्री एंड बैंगलोर में देयर इज दिस अनदर कमिश्री। मुंबई की कमिश्री अपना माल बना के इंदौर भेजती है, इंदौर के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में। फिर इंदौर के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से वो एमपी के सारे आउटलेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? बेसिक है, कुछ नहीं है। कमिश्री में आधा माल बन के निकलता है, पूरा माल काउंटर पे बनेगा। फैक्ट्री में पूरा माल फैक्ट्री के गेट से बन के निकलता है। 9 मंथ FY24, FY24 के 9 मंथ के क्लोजर पे कंपनी ने नया कमिश्री इशू करा बैंगलोर में। कंपनी मुंबई में भी नया कमिश्री इशू कर रही है। बैंगलोर की जो कमिश्री है वो मल्टी कैटेगरी मल्टी ब्रांड फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। मल्टी कैटेगरी एंड मल्टी ब्रांड का क्या मतलब है, समझ में आ रहा होगा? एक ही कमिश्री के अंदर क्या ये सारी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं? सिंपल सी बात है, समझ रहे हो आप? नाउ विजेंद्र, जैसे देखो, वेरी गुड, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा इसने। ये किसी और का क्वेश्चन नहीं था, विजेंद्र ने पूछा, बहुत बढ़िया करा। क्या ये एक्चुअल में आपका पॉइंट ऑफ क्वेश्चनिंग नहीं होना चाहिए कि सर ये 2000 स्टोर्स को मैनेज करने के लिए सिर्फ 4 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं क्या? क्या चीज समझ में आ रही है? लॉजिकल चीज है कि नहीं? मतलब आप बोल रहे हो कि एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कितने कितने को मैनेज कर रहा है? 50 को, 50, 500 को, 500 को मैनेज कर रहा है। 500। डोंट यू थिंक कि लॉजिकल इलॉजिकल सा लग रहा है ये? क्या इसको जाके समझना, इसके पीछे दो चीजें हो सकती हैं, या तो नंबर गलत रिपोर्टेड है, या कुछ फिशी है, या फिर कंपनी का बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि उसको ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की जरूरत नहीं है। चेक करते हैं, पता नहीं कहां पर है। हो सकता है जो 4 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हो ये एक्चुअली में डंकिन डोनट्स के लिए हो, ये डोमिनोज के लिए हो ही ना। बट आई रियली लाइक द वे यू आर थिंकिंग, यू गाइज आर थिंकिंग। ठीक है। इट विल सर्व 750, कौन सी बैंगलोर कमिश्री 750 डोमिनोज स्टोर और 300 पॉपॉइज स्टोर को सर्व करेगी, 300 प्लस पॉपॉइज स्टोर को सर्व करेगी। एक मिनट जरा समझना, कंपनी ने कुछ स्टेटमेंट मार दी क्या यहां पर? क्या ये फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट हो गई है क्या? इट विल सर्व, इट विल सर्व बोला ना। अभी कितने पॉपॉइज स्टोर? 32 पॉपॉइज स्टोर है, 32। क्या कंपनी ने एक नंबर दिया है कि अपने को यहां पर अपने आप आगे आके? मैंने तो पूछा भी नहीं था, समझ रहे हो आप? मैंने तो पूछा भी नहीं था। 300 स्टोर्स ऑफ पॉपॉइज, हॉन्क्स किचन एंड डंकिन डोनट्स, तीनों के मिला के 300 बोल रहा है। तो हाँ, तो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसके 30 है, इसके 13 है और इसके 27 है, तो टोटल 50 ही स्टोर हैं सब मिला के। उसको 300 भी करेगा तो बड़ी बात है। इट्स अ 3 फ्लोर फैसिलिटी विद अ लार्ज डो एंड बेकरी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, वन ऑफ द लार्जेस्ट चिकन प्रोसेसिंग यूनिट, एडवांस सीजनिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अमंग द लार्जेस्ट टेम्परेचर वेयर हाउस। समझ में आया कमिश्री के अंदर क्या क्या बन रहा है? चिकन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, सीजनिंग्स बन रहे हैं, ये सब चीजें बन रही है। रेवेन्यू ब्रेकअप देखो, बहुत कॉमन है रेवेन्यू ब्रेकअप, 72%। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इंडिया में क्या एक्चुअल में इसको देख के समझ में आ रहा है अपने को कि कोल्ड ड्रिंक मेजर रोल प्ले नहीं करती है पिज्जा में, जबकि यूएस में कोल्ड ड्रिंक्स बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। 3% धंधा उसका रेवेन्यू। और चोको लावा केक भी सिर्फ मिथ था, कोई नहीं चलता, कोई नहीं खाता अब चोको लावा केक। सब लोगों को समझ में आ गया स्कैम है साला, शक्कर में आटा डाल के दे देता है, कलर डाल के। समझ रहे हो? लिटरली इट इज प्लेन मैदा, मैदा एंड शुगर, आई एम नॉट किडिंग, एंड थोड़ा सा चॉकलेट का फ्लेवर। समझना, ब्रांडिंग देखो, 30 मिनट प्रॉमिस करा था 2004 में। जेएफएल लॉन्च 20 मिनट डिलीवरी प्रॉमिस इन बेंगलुरु इन FY23। ठीक है। FY23 के अंदर कंपनी ने 13.6 मिलियन रॉयल्टी मेंबर्स इंक्लूड करें अपने डोमिनोज की चीजी रिवॉर्ड प्रोग्राम में। ठीक है, जो 45% ऑफ द ऑर्डर को कंट्रीब्यूट कर गए मार्च 2023 में। ये एक्चुअली में कंपनी का बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। आपको पता है कंपनी ने एक बहुत शानदार काम करा है। मैं अगर आपको बताऊंगा तो, और आप देखोगे तो आप बोलोगे कि यार आप तो यहाँ पर एक तरीके से, अभी जब मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें, तो एक तरीके से आप हो सकता है बोलो कि सर आप तो बुराई कर रहे हो, दैट डोमिनोज इज नॉट अ गुड नंबर। ठीक है,
समझना, क्या आपको दिख रहा है कि डोमिनोज का स्टॉक पिछले 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट डबल हुआ? देयर इज समथिंग विच इज हैपनिंग इन द स्टॉक ऑफ द डोमिनो, इट इज ट्राइंग टू गो अप नाउ, राइट? इसने ये वाला हाई तोड़ा, ये वाला हाई तोड़ा, नाउ इट इज गोइंग अप। चेक व्हाट हैज हैपेंड विद द स्टॉक। ठीक है, देखिए आप यहां पर क्या हो रहा है कंपनी के साथ, समझना, ये अपन चेक करने की कोशिश करेंगे। पता है, उसके पहले एक बात बताऊं आपको, द मेजर थिंग ओवर हियर इज जुबिलेंट फूड वर्क ने पिछले कुछ सालों में अपनी डिपेंडेंसी ऑन जोमैटो एंड स्विगी बहुत कम कर ली है। दे हैव समहाउ, एंड आई डोंट नो हाउ, ट्रस्ट मी, कारण क्या है पता है? मेरे फोन में एक स्विगी का ऐप है, एक जोमैटो का ऐप है, और उसके अलावा तीसरा अगर किसी फूड का ऐप है तो वो डोमिनोज का ऐप है। जबकि मुझे नहीं पता मैंने लास्ट टाइम डोमिनोज कब ऑर्डर किया था। हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑर्डर्ड डोमिनोज थ्रू देयर ओन ऐप? आप कितने लोग हैं जो डोमिनोज उसके खुद के ऐप से ऑर्डर करते हैं एंड नॉट थ्रू स्विगी एंड जोमैटो? चेक दिस। क्या ये कुछ अनयूजुअल है? अपने पास तो लाइव दिख रहा है ना डेटा। डोंट यू थिंक दैट दिस इज समथिंग विच इज वेरी अनयूजुअल? और क्या ऐसा करके जुबिलेंट फूड वर्क ने अपना 15 से 20% का मार्जिन बचा लिया क्या? जो काट खा जाता ना, क्यों नहीं खाएगा यार? जोमैटो तो लेके जाएगा मार्जिन, राइट? समझिए, क्या चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? ये करने में लोग सफल हुए हैं। कंपनी हैज ऑल्सो लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट रीजनल मेन्यू। ये कुछ अच्छी चीजें जो कंपनी ने करी है। फिर डिजिटल फोकस में बताया कि ऑनलाइन ऑर्डरिंग हो गई है, 99% डिलीवरी सेल्स में हो रही है। ठीक है, कंटिन्यूस इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं ऐप के अंदर, एग्जिस्टिंग ऐप डिमांड सिग्नल ले रहे हैं कस्टमर्स से, और उससे सर्विस डिलीवरी का कवरेज इंप्रूव कर रहे हैं, नई साइट्स ढूंढ रहे हैं, डेटा ढूंढ रहे हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। जैसे अगर आप देखोगे तो इस समय जिसे डेटा कैसे मदद करता है वो बता रहा हूँ, बस 2 मिनट। ब्लिंकिट है, जेप्टो है, स्विगी, इंस्टामार्ट तो इतना पॉपुलर नहीं है, बट ब्लिंकिट और जेप्टो को ही पकड़ के चलते हैं। डोंट यू थिंक कि इन लोगों को अपने डेटा के थ्रू ही पता चल जाता होगा कि कौन सी चीज अब नेक्स्ट कौन सा नया प्रोडक्ट मंगवाना है? हाँ कि ना? पता चल जाता होगा। कारण क्या है पता है? सर्चेस बहुत ज्यादा आते हैं ना। सर्चेस, अभी वो जो ब्लिंकिट का ओनर है उसने बीच में, अगर आपको याद हो, 2 महीने पहले एक ये बोला था कि अब चारों मेट्रो सिटीज में ब्लिंकिट के थ्रू आप लीगो के टॉयज मंगवा सकते हो। लीगो टॉयज, याद है आपको? बीच में अनाउंसमेंट हुआ था, उसमें उसने ये स्पेसिफिकली लिखा था दैट वी वर सीइंग सर्ज इन द सर्च रिजल्ट, वी वर सीइंग सर्च इन द सर्च रिजल्ट, लीगो टॉयज। समझना, एम्बुलेंस सर्विस सर्विस तो सर ठीक है, वो तो सब है, आसपास की बात है, समझना। क्या ये लोग एक ऐसी, कारण क्या है पता है? समझना, मैं बताता हूं आपको। ऐसा नहीं है कि आप इनके साथ डेटा शेयर कर रहे हो, ये लोग आपका डेटा स्टोर करके रखते हैं। आप एक लोकल दुकानदार के पास जाके 10,000 रुपए की चीज खरीद के लेके आते हो ना, और चले जाते हो, वो दुकानदार को याद भी नहीं है 1 घंटे बाद आपने क्या क्या खरीदा है। और आपने इनके यहां से अगर एक माचिस भी मंगवा ली, तो क्या इनके एल्गोरिदम में स्टोर हो गया कि सारांश ने माचिस ऑर्डर करी है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये ऐसा, दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी विच दे आर डूइंग राइट नाउ, एंड ट्रस्ट मी, आने वाले कुछ 5 सालों में कारण क्या हो रहा है पता है? वही चीज है। आज जो 12-13 साल का लड़का है ना, आप समझ रहे हैं बात, और अभी ये अभी है ना, आप लोगों को शायद इतना हैवी नहीं लग रहा है, बट ये लगने लग जाएगा। आज जो एक 12-13-14 साल के बच्चे हैं, वो अपने पेरेंट्स को क्या डेली में, दिन भर में 3 बार अपनी मम्मी को यूज करते हुए देख रही है वो ब्लिंकिट बच्चा, है ना? उनके लिए क्या नॉर्मल बनती जा रही है कि ये सब चीजें? आपको लग रहा है कि सर ये तो नए बिजनेसेस हैं, आप ये चीज समझिए, है ना, कि मम्मी को जब कुछ नहीं मिलता है तो मम्मी क्या करती है? ब्लिंकिट कर लेती है ना? पापा इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, पुराने सेल नहीं मिल रहे हैं, तो ब्लिंकिट कर लेते हैं, आ जाएगा, राइट? व्हेन इट इज बिकमिंग अ नॉर्म, समझना, जब ये कोई चीज नॉर्म बनती है ना, इट विल क्रिएट मैसिव एडवांटेज टू यू। मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाह रहा हूं बिफोर वी मूव ऑन। एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू माइग्रेशन। सुना है कभी किसी ने नाम पहले? वैल्यू माइग्रेशन क्या होता है पता है?
वैल्यू माइग्रेशन क्या होता है पता है? पढ़ा है आप लोगों ने? कॉन्सेप्ट पढ़ा है? मोतीलाल ओसवाल का, यस यस, रामदेव अग्रवाल सर का, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस। क्या पहले काली पीली गाड़ियां टैक्सीज आती थी? टैक्सी, इधर आ, समझना। अब क्या हो रहा है? अब क्या सीटी बजा के बुलाते हो टैक्सी को? आप अपने घर से नीचे उतरते हो तब जब नीचे टैक्सी खड़ी हो जाती है। क्या एक बहुत हद तक लोगों ने माइग्रेट कर लिया है क्या टू द अनरेगुलेटेड मार्केट टू द रेगुलेटेड मार्केट? क्या इसको एक मास लेवल पे वैल्यू माइग्रेशन बोलेंगे? जब हीरो होंडा नया नया आया, उसके पहले तक हिंदुस्तान साइकिल पे चलता था। क्या हीरो होंडा ने वैल्यू माइग्रेशन करा? जिस भी जो भी कंपनी डिसरप्ट कर रही है ना आपके बिहेवियर को, और जो आपके कंजम्पशन पैटर्न को चेंज करने की ताकत रख रही है, क्या वो कंपनी बहुत बड़ा पैसा बनाएगी? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वैल्यू माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट बोल रहा है। क्या जोमैटो इज वन सच बिजनेसेस? अभी जोमैटो अगर ब्लिंकिट को अलग कर देना, ब्लिंकिट का मार्केट कैप जोमैटो से ज्यादा हो जाएगा भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। आपको भी ये चीज पता है, जोमैटो में दम थोड़ना है। अरे जोमैटो में कुछ दम बचा है क्या? क्या दम है 30 रुपए में? समझ रहे हो आप? अभी पूरी मलाई कहां पर बैठी हुई है क्विक कॉमर्स के अंदर। प्लीज, जोमैटो अनबिलीवेबली इट्स स्टिल मेकिंग लॉसेस, क्या कर सकते हो आप? ठीक है। एक्विजिशन ऑफ रोडकास्ट टेक, इन्होंने कोई कंपनी खरीद ली, फिर ट्रेन ऑर्डरिंग तो आईआरसीटी के साथ टाई अप कर लिया, फिर यहाँ पर सब्सिडरीज के बारे में बता रहा है। लग्जमबर्ग में सब्सिडरी है, डीपी यूरेशिया, नीदरलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश। फिर हैशटैग लॉयल प्राइवेट लिमिटेड, वेलवर्स्ड हेल्थ, पता नहीं क्या 3 चीजें। जेएफएल इज फोकसिंग ऑन डबल डाउन ऑन डोमिनोज फ्रेंचाइज, अच्छा, एंड स्केल अप पॉपॉइज व्हाइल वर्किंग ऑन यूनिट इकोनॉमिक्स डिलीवरी ऑफ अदर इमर्जिंग ब्रांड्स। मतलब इस समय, समझना इधर ध्यान से समझो, ये स्टेटमेंट पढ़ो। क्या इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि जेएफएल का फोकस अभी सिर्फ 2 चीजों पे रहेगा, बाकी सबको डालो गड्ढे में? समझ रहे हो आप? एक्चुअली में यही बोल रहा है ना वो, उसने बोला नहीं, यही बोला, बट कि अभी इन सब पे ध्यान मत दो, इन सब पे क्वेश्चनिंग मत पूछो, अभी हमारा फोकस डोमिनोज और पोपोइस को बढ़ाने में। समझिए, कंपनी टारगेट्स टू ओपन 3000 प्लस डोमिनोज स्टोर इन इंडिया। इसको ओपन करके देखोगे तो पता चल जाएगा, पेज हैज बीन रिमूव्ड। चलिए, मैंने एक बार ये पढ़ लिया ना, अब जरा समझना 2 मिनट। देखो यार, आप लोगों को जो एग्जाम मैंने एक वो नहीं दिया, असाइनमेंट जो मैं दे रहा था, एक पढ़ना है। अब आप पढ़ोगे तो बताओ मेरे को, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 पेज है, 100 पेजर है। ये वाली रिपोर्ट देखो, ये डाउनलोड हो जाएगी। जनवरी 2017 की रिपोर्ट है, ऑलरेडी पढ़ी हुई है, वेरी गुड। पढ़ लोगे, 100 पेज की रिपोर्ट है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसको पढ़ना। 100 पेज की रिपोर्ट है। आप जब यहां से निकलोगे ना, इसके बाद अगर किसी का कीड़ा लग गया वैल्यू माइग्रेशन का, तो ये एक लौती किताब है पूरी दुनिया में वैल्यू माइग्रेशन के ऊपर, इसके अलावा किसी ने नहीं लिखा है। एंड्रियन जे स्लेवेट्स की, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिपोर्ट? नेम ऑफ द रिपोर्ट इज वैल्यू माइग्रेशन, मोतीलाल ओसवाल। ये गूगल सर्च किया था मैंने, मोतीलाल ओसवाल वैल्यू क्रिएशन स्टडीज ऑन वैल्यू माइग्रेशन, ऑन वैल्यू माइग्रेशन, ठीक है। ये फर्स्ट वाले 100 पेजेस की, इसको कंठस्थ करना। कंठस्थ करना मतलब जस्ट गो थ्रू इट, गो थ्रू एवरीथिंग कि वैल्यू माइग्रेशन क्यों होता है, वैल्यू माइग्रेशन के क्या टाइप्स हैं, कैसे मेजर करते हैं, कैसे डिटेक्ट करते हैं, कितना ड्यूरेशन होता है, सीमेंट में कैसे हुआ, अनलिस्टेड प्लेयर क्या है, ज्वेलरी में कैसे हुआ। क्या ये पढ़ने से ही आपको एडवांटेज आएगा? अगर आपको ये लग रहा है ना क्या बकवास चीज है, इसको पढ़ के क्या होगा, क्या ये अप्रोच से जीवन में आगे बढ़ पाओगे? क्या समझना पड़ेगा ना पुराना कि मोटरसाइकिल, स्कूटर टू मोटरसाइकिल में क्या हुआ। समझ रहे हो कौन कौन बड़े बेनिफिशियरीज बने? प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सर मेरे को देखना, अब मैं आपको ना इसको पढ़ने का एक ट्रिक बताता हूं। इस तरह की रिपोर्ट है ना, जैसे ये सामने है, समझना, इसमें क्या देख के ही डर लग रहा है? इस पैराग्राफ को क्या देख के ही डर लग रहा है कि अरे बाप रे क्या लिखा हुआ है? कितने लोग हैं जिनको ये पैराग्राफ देख के डर लग रहा है? क्यों लग रहा है डर, पता है आपको? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि क्या नंबर्स आ गए हैं बहुत ज्यादा, नंबर्स डेटा आ गए ना, तो डेटा को अवॉइड कर दो, मत पढ़ डेटा। सर बिना डेटा के कैसे पढ़ूंगा पैराग्राफ में? पढ़ के बताता हूं।
वी हैव रिसेंटली डाउनग्रेडेड स्टॉक टू न्यूट्रल, ठीक है, डिस्पाइट फैक्टरिंग इन स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, मतलब कंपनी का वॉल्यूम बड़ा आया है, ठीक है, एंड स्टेबल मार्जिन एंड रिजल्टेड इन स्ट्रॉन्ग ईपीएस ग्रोथ, द वैल्यूएशंस अपीयर फेयरली वैल्यूड कंसिडरिंग इट टू लूज एक्साइज बेनिफिट फ्रॉम 19, वी हैव सेट अ टारगेट ऑफ 3666। समझना, चैट जीपीटी के थ्रू यूज करो इसको, समझो, एनालाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, बट ये बात ध्यान रखना, पता है क्या है, मैं अगर आपको बोलूँ ना तो चैट जीपीटी, जब मैंने आपको चैट जीपीटी दिया तो मेरे को कितना भरोसा था आप पे, है ना, मेरे को उतना ही भरोसा है जैसे आप किसी छोटे से बच्चे के सुपुर्द चॉकलेट का डब्बा छोड़ के जाते हो कि बेटा मैं जब तक वापस ना आऊं चॉकलेट को हाथ मत लगाना, समझ रहे हो, मेरे को बिल्कुल उतना ही भरोसा है आप लोगों के ऊपर, ठीक है, बट मैं फिर बता रहा हूँ, इफ यू विल बी मिस यूटिलाइजिंग चैट जीपीटी, यू विल बी killing your potential of becoming research analyst. Value migration of traditional FMCG to Ayurveda herbal players पतंजलि आयुर्वेद, उन्होंने लिखा है, देखो किसका, जिसका वैल्यू माइग्रेशन फेल हुआ उसका क्यों हुआ, जिसका बढ़ा उसका क्यों बढ़ा। अगर आप इन सब चीजों को पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं रहोगे तो बहुत डिफिकल्टी होगी, समझ रहे हो आप, क्या होता है ना, जब अभी जैसे आज आज का अपना डिस्कशन है, आज का अपना डिस्कशन है, मैंने आपको बताया था देयर वाज दिस फार्मास्यूटिकल गाय, है ना, लॉरस लैब के ऊपर 2-2.5 घंटे बोला और वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर 2-2.5 घंटे बोला। द ओनली रीजन व्हाई ही वाज एबल टू स्पीक ऑन वरुण बेवरेजेस विदाउट प्रिपेयरिंग अबाउट द कंपनी was because he was paying attention to each and every live session of ours, है ना। अभी जैसे आज अगर आप देखते हो तो क्या जुबिलेंट फूड वर्क के बारे में आपका नॉलेज पहले से बेटर हुआ है, क्या जुबिलेंट फूड वर्क के बारे में आपका नॉलेज पहले से बेहतर हुआ है, कि हाँ थोड़ा तो पता है उसके बारे में, ठीक है, अब जरा समझना मेरी बात, अब और बेहतर होगा, अब और बेहतर होगा, मैं बताता हूं कैसे, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हर साल में 4 बार रिजल्ट आते हैं, कंपनी टोटल 5 रिजल्ट देती है, 4 क्वार्टर के देती है और 1 सालाना देती है, ये चीज समझ में आ रही है, 4 क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं और 1 साल का रिजल्ट आता है, ठीक है, रादर 6 रिजल्ट आते हैं, 4 क्वार्टर के आते हैं, 1 साल का आता है और एक हाफ ईयरली रिजल्ट भी आता है, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, हर रिजल्ट के बाद कंपनी कॉन कॉल करती है, 4 क्वार्टर के 4 रिजल्ट निकालने के बाद कंपनी कॉन कॉल करके बुलाती है। अब क्या होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि हर कॉन कॉल में आके एनालिस्ट यही पूछेगा कि आपका गाइडेंस क्या है, आपका ग्रोथ क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको, डू यू थिंक सो पागल है, भगा देंगे निकाल के, क्या बता तो दिया। कौन सा ऐसा कॉन कॉल होगा जिसमें सबसे ज्यादा बात करी जाएगी कि आपको अगला साल कैसा दिख रहा है, कौन सा कॉन कॉल होगा, लास्ट वाला या द फर्स्ट कॉन कॉल ऑफ दिस ईयर, द फर्स्ट कॉन कॉल ऑफ दिस ईयर, लास्ट वाले में तो लास्ट वाले पे मंथन होगा, समझ रहे हो आप, यहां तो देखना पड़ेगा दोनों में से, लेकिन स्टार्टिंग पहला कॉन कॉल अप्रैल मई जून, क्या जुलाई अगस्त के आसपास वाले कॉन कॉल की बात कर रहा हूं मैं, जुलाई और अगस्त के आसपास का जो कॉन कॉल आएगा, वहां पर अगर आप जब देखेंगे ना तो आपको सबसे ज्यादा लोग चिंतित दिखेंगे कंपनी की ग्रोथ के बारे में। तो अगर मुझे, समझना मेरी बात, इसको समझ लेना तो गड़बड़ हो जाएगी, आपको आपकी पसंदीदा कंपनी के 8 कॉन कॉल निकाल के डाउनलोड करके रखने, समझ में आ रही है बात, 8 कॉन कॉल, लास्ट की 2 एनुअल रिपोर्ट्स, इतना हो जाएगा, डाउनलोड करके रख लोगे अपने पास कॉन कॉल्स, डाउनलोड करके रखोगे कॉन कॉल्स, और करना क्या है पता है, लास्ट के 8 कॉन कॉल्स डाउनलोड कर रहे हैं, जुबिलेंट की फॉर एग्जाम्पल मैं जुबिलेंट के डाउनलोड करता हूं, है ना, तो मैं क्या करूंगा, पिछले ईयर के फर्स्ट कॉन कॉल से स्टार्ट करूंगा, मतलब 2023 में जो मई में कॉन कॉल हुआ है, क्या ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है पहला कॉन कॉल होगा, नहीं, ये वाला कॉन कॉल ना, क्योंकि ये फेब्रुवरी में जो हुआ दैट इज, अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही आपको, सो सॉरी, तो मैंने जुबिलेंट फूड वर्क में मैं उतरा, जुबिलेंट फूड वर्क में लास्ट में आया, कॉन कॉल्स में आया, अभी नवंबर 24 का कॉन कॉल है, तो नवंबर मंथ का पहला कॉन कॉल कौन सा होगा, तो ये 2024 ईयर का, तो ये वाला कॉन कॉल होगा, मई वाला, है ना, क्योंकि ये तो जनवरी नहीं, मई भी नहीं, अगस्त वाला कॉन कॉल होगा, वेरी गुड।
तो ये मेरा एक कॉन कॉल है, मेरे को इसके पीछे जाना है, तो इसके पीछे जाना है मतलब यहां पर जुलाई का कॉन कॉल। क्या यहां से लेकर के सारे कॉन कॉल, मेरे को 2 फर्स्ट कॉन कॉल्स पढ़ने हैं। तो पहले मैं स्टार्टिंग कहां से करूंगा पता है? जुलाई 23 से। मैंने ट्रांसक्रिप्ट ओपन करी। अब जरा कॉन कॉल को कैसे रीड करना है वो समझना, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी रिजल्ट सीजन कब आ रहा है? आने ही वाला है। अरे आने ही वाला है, फरवरी में आ जाएंगे रिजल्ट्स, फरवरी में आ जाएंगे रिजल्ट्स। चालू है, चल रहा है। सुनना, कोई बोल रहा है आपने मई वाला कॉन कॉल क्यों नहीं लिया, आपने जुलाई का क्यों लिया? देख इधर ध्यान से समझ। नवंबर में जो कॉन कॉल हुआ वो होगा अगस्त सितंबर अक्टूबर का। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला जो क्वार्टर था उसका कॉन कॉल ये रहा। दिसंबर जनवरी फरवरी का कॉन कॉल ये रहा। मार्च का तो नए साल का कॉन कॉल तो यही होगा ना, जुलाई वाला। ठीक है, और देख लो एक बार ओपन करके, यहां पर दिख जाएगा आपको Q1 ऑफ FY24, ये वाला लेना है अपने को, Q1। क्या मैं अगर चाहूं तो कंपनी के कॉन कॉल को अटेंड कर सकता हूं? इनफैक्ट आप लोगों ने जो भी कंपनी पिक करी है, अगर रिजल्ट्स पेंडिंग है आना, तो क्या आप उन कंपनीज के कॉन कॉल्स को अटेंड करना चाहिए आपको? कौन सी कंपनी है आपकी? कोई कंपनी का नाम बताओ, कोई भी कंपनी का नाम बताओ। बर्जर है, बर्जर पेंट्स। ठीक है, मैं नीचे गया, नीचे गया और यहां पर जाके मैंने सर्च में लिखा कॉन कॉल। कुछ नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बर्जर पेंट पहले तो देख लो कॉन कॉल करता है क्या, करता है, एक मिनट रुकना। करता है तो एम कीज, ओके। बर्जर पेंट कॉन कॉल नोटिस। या मीडिया ऑफ अर्निंग कॉल्स, कॉन कॉल इनविटेशन ओवर हियर। Q2 FY24-25, जस्ट डाउन सी दिस। 5 नवंबर 2024 को कॉन कॉल होगा। ठीक है, 5:30 पे। ये जूम लिंक है, ये वेबिनार है, ये आईडी पासवर्ड है, सीधे ज्वाइन करना है, कुछ नहीं है बीच में, कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? प्लीज डू दैट, है ना, ये करना।